जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनोवेशोन्दनम। सोहम सूर्ति समाप्तम शकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीब जो सुमरह सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें पूजें आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा ध्यावे सेंस 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि धारा ध्यावे सेंस 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए ये समय निकाल सके। जिन पुण्यकर्मी प्राणियों पर परमात्मा की विशेष रजा होती है उन्हीं को इस काल के जाल से कुछ समय परमात्मा के नाम का और दान धर्म करने का भक्ति करने का सु अवसर प्राप्त होता है। अन्यथा
सभी प्राणी अपने उदर पूर्ति के लिए पूरा जीवन लगे रहते हैं और अंत में मनुष्य जीवन को नष्ट करके व्यर्थ करके 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते हैं। और जो पुण्यात्माएं परमेश्वर कबीर जी के इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करके इस सत भक्ति को प्राप्त करके सत साधना जीवन करते रहेंगे, उनके ऊपर से ये पहाड़ जैसा कष्ट दूर हो जाएगा। आप उन शुभ कर्मी प्राणियों से, उन पुण्य कर्मी प्राणियों में से हैं जिन पर परमात्मा की विशेष रजा है और जो इस मिशन से आगे जुड़ते चले जाएंगे वो भी पुण्यात्मा होंगी। दुर्भाग्य उन प्राणियों का इतना ज्ञान प्रत्यक्ष सुन और देख कर भी उनकी रुचि यहाँ आने की नहीं बन रही है, उनका कोई पाप कर्म ही आड़े अड़ा हुआ है। लेकिन ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे वो नकली संतों के पास भटक रहे हैं या अपनी स्वेच्छा से कोई परंपरागत साधनाएं कर रहे हैं। जिनकी भगवान में रुचि है वो बहुत अच्छी आत्माएं हैं और साथ में उनके पाप भी साथ ही हैं जो उनको सत साधना पर नहीं लगने देते। तो परमेश्वर कबीर जी का एक वायदा है, एक प्रॉमिस है। इस कलयुग का बिचला समय चल रहा है, मिड टाइम है ये इस कलयुग का। कलयुग का नहीं है, लेकिन कलयुग में परमात्मा ने जो बिचली पीढ़ी का समय निर्धारित किया है उसका समय आ गया है सन 1997 से। और इसके बाद आप देख रहे हो परमात्मा की इस महिमा का कितना जोर शोर से प्रचार भी हो रहा है और ऐसा अटपटा सा ज्ञान लगता था, आज पवित्र आत्माएं इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। हमें पता है इस ज्ञान को जब सुनाना प्रारंभ किया था, सुनने वाले एक बार तो बहुत ढेर सारे आ जाते थे, गांव नगर जहाँ भी हम सत्संग करते थे। लेकिन जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश की वास्तविकता और इन साधनाओं की जो हम कर रहे थे उनके विपरीत सत साधना का जो परिचय देते थे, हमें महसूस होता था कि ये इनको ऐसा लग रहा है जैसे कुनीन खा रहे हों। उस दिन तो जैसे तैसे शर्म के मारे बैठे रहते या कुछ उठ कर भी चले जाते थे। अगले दिन कोई सुनने को नहीं आता था, क्योंकि उस समय हम प्रोजेक्टर नहीं रखते थे। फिर परमात्मा ने दया करी, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए। फिर इस प्रोजेक्टर का सहारा लेकर हाथों हाथ सच्चाई समाज को देना प्रारंभ किया। फिर ये सीडी डीवीडी का ऐसा व्यवस्था की परमात्मा ने सस्ते में, इनको बना करके समाज तक पहुंचाया। इसको रह रहकर सुना, प्रमाण मिलाए देखे, तब जाकर के ये सत्य ज्ञान आपके हृदय में समा गया, अब हजम हो गया आपके। और ये मूल ज्ञान था, इसकी आत्मा को असंख्य जन्मों से चाह थी, आवश्यकता थी, यही नहीं मिल रहा था हमारे को। ये तो सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृत्तास का वो जट रजनी प्रतिपाल। स्वयं परमेश्वर आते हैं सतगुरु का अभिनय करने के लिए, लेकिन हम अपने अज्ञान, अनुभव और सुने हुए उस लोकवेद के आधार से परमात्मा की परिभाषा ही अलग बना बैठे थे कि परमात्मा निराकार है, वो कभी साकार में दृष्टि गोचर नहीं है, केवल उसका प्रकाश देख सकते हैं। और श्री राम श्री कृष्ण जी को उसी निराकार परमात्मा का ही अवतार हम मानते रहे। लेकिन फिर भी हम परमात्मा को इनसे भी भिन्न मानते थे, क्योंकि ये दास श्री विष्णु जी का पुजारी था, इष्ट रूप में उनको मानता था। और शंकर भगवान और अन्य देवता तो हमारे साजले थे ही।
लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात आती थी तो हम पुकारा करते थे कि हे सच्चे भगवान, हे सच्चे मालिक। अब हमें याद आता है कि आत्मा को आभास था कि इनसे हटकर है कोई और परमात्मा, जो सच्चा मालिक है, वास्तव में भगवान है, जो सत्य साहिब है। तो आज वो निर्णय हो चुका है कि इनसे ऊपर और परमात्मा है और वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही हम सबका पालक और जनक है। हम उसको भूलकर उसकी साधना पूजा ना करके हम ऐसे भगवानों की पूजा करते रहे जो हमें ना हानि कर सकते थे, ना कोई लाभ दे सकते थे। वो हमारा किया कर्म ही हमें प्रदान कर सकते थे। इसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने अपने सुख संवेद में जो परमात्मा से प्राप्त हुआ था उसमें कहा है कि तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना तुमरे तीनों तापम। तुम जो साधना जिन भगवानों की कर रहे हो वो तीन ताप का नाश आपका नहीं कर सकते, और आप अधिकतर इस तीन ताप से ही यहाँ दुखी हैं। और बात रही प्रारब्ध की, प्रारब्ध का जो कर्म किस्मत में लिखा हुआ जो हमारे पुण्य और पाप होते हैं, उनके जोड़ को, उनके संयोग से जो बना हुआ एक जीवन मनुष्य का है, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्मों में पुण्य और पाप हमारे ही संचित कर्मों में से एवरेज रेशो से निकालकर दोनों मिक्स करके बनाए जाते हैं। इसको एक जीवन मनुष्य का कहते हैं, और उस जीवन में लिखे हुए जितने भी पुण्य पापों का जो भोग है उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते हैं, उनके बताए अनुसार सत्य साधना नहीं करते हैं और मर्यादा पालन नहीं करते हैं, तब तक हम न तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और न ही हम इन तीन तापों से ही बच सकते हैं, और न ही हमारे प्रारब्ध के अंदर लिखे हुए जो पाप कर्म हैं उनसे होने वाले दुख कष्ट संकट से हम नहीं बच सकते। तो आपके ऊपर कितना रहम हुआ है दाता का कि आपको वो परमात्मा मिल गए हैं, आपको वो मूल ज्ञान प्राप्त हो गया है, आपको वो मूल मंत्र भी प्राप्त हो रहे हैं जो परमात्मा ने आज तक छुपा कर रखे थे। अब आप अपनी किस्मत का अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि स्वयं लाल को पता नहीं होता उसकी कितनी कीमत है, जोर ही जानता है। ये दास इस मार्ग का जोर ही बना दिया परमेश्वर ने और गुरुदेव जी की रजा ने, और दास जानता है कि आप उस परमात्मा के वो लाल हैं जिनके लिए वो असंख्य जन युगों से आपके पीछे पीछे भटक रहा है। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। जब गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से पूछा था, जब भगवान उनको मिले थे छुड़ानी में आकर जंगल में, तब उसने कहा था बाद में जब पूरा परिचित होने के बाद, हे परमात्मा आपने कैसे दया करी, हम जैसे पापी प्राणियों को कहाँ जंगल में आकर खोज लिया। तो उसमें भगवान ने कहा था कि गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। हे गरीबदास, गरीबदास मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो आप उन हीरे मोती लालों में से हो जिनके लिए परमात्मा बहुत समय से आपके पीछे पड़े हुए हैं। परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि या जग में कंकर बहुत हैं, लाल कहीं कहीं ठोर, कि इस संसार में काल ने भक्तिहीन प्राणी बना दिए, गलत साधना करवा के वो तो पत्थर बन गए, वो तो हमारी सुनते ही नहीं, और लाल कहीं कहीं हैं जो मेरी बात पर गौर करते हैं और
मेरे निकट आते हैं, मेरी बातों को सुनकर कुछ कल्याण का मार्ग प्राप्त करते हैं, ऐसे बहुत कम है, कहीं कहीं है। फिर परमात्मा ने बाद में कहा है कि सठ दल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार, हमारा तो कोई एक है यू काल का सब संसार। हमारा तो कोई एकाध ही भक्त है, बाकी सब काल के ही जाल में, उसी की साधना में, उसी के ज्ञान में, उसी से जो प्राप्त प्रारब्ध का जो संस्कार है उसी को पा कर ये उसी के जाल में फंसे हुए। फिर परमात्मा ने कहा था, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आप आज के नहीं भगवान के साथ, आपके साथ परमात्मा अभी नहीं लगे हैं, ना जाने कितने जन्मों से आपके पीछे लगे हुए, लेकिन आप इतने नादान अनजान हो कि भगवान को पहचान नहीं पाते हो। और कभी किसी युग में आप कलयुग के अंदर परमात्मा की शरण में आए थे, जो अब समय चल रहा है, क्योंकि इस समय में अनगिन प्राणियों को परमात्मा ये मार्ग दर्शन करेंगे, यथार्थ भक्ति बताएंगे। और ये ऐसा गजब का मंत्र और साधना है, इसको कुछ ही समय करने पर आपके ढेर सारे पुण्य बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा पुण्य इन मंत्रों से बनते हैं, क्योंकि ये रियल मंत्र है, ओरिजिनल मंत्र है, वास्तविक मंत्र है। और इनकी भक्ति जो ढंग से विधिवत करते रहे वो तो पार होते चले जाएंगे। अब वो समय आ गया है कि बहुत ज़्यादा संख्या में परमात्मा पार करेंगे। इसलिए तो छुपा हुआ धन अभी उजागर किया सन 1997 से परमात्मा ने, जब कलयुग 5505 पूरा हो चुका था। और यही परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कह दिया था कि जब चौथा युग, जब कलयुग आवे, तब हम अपना अंश पठावें और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवाने कोई। सभी सृष्टि परमात्मा का परवाना यानी यथार्थ भक्ति मंत्र दीक्षा प्राप्त करेगा। और कलयुग बीतते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। जो 600 वर्ष पहले भगवान बोल रहे थे धर्मदास जी को, उस समय कह रहे थे, धर्मदास जो आज मैं बोल रहा हूँ आप लिख रहे हो, सवसम वेद में एक अंग है, कबीर सागर का एक अध्याय है, चैप्टर है, आप इसमें लिख रहे हो और मैं आज बोल रहा हूँ। जब तक वो समय नहीं आएगा जो मैंने आज बोल दिया 5505 कलयुग बीतेगा, तब तक तो ये मेरा सवसम वेद में लिखा हुआ ये बोला हुआ वचन ऐसा व्यर्थ सा दिखाई देगा। क्योंकि परमात्मा के जाने के बाद ये नकली कबीरपंथी ना जाने कितने पणिप गए, और इनको कह का पता नहीं भगवान के बारे में। तो इसलिए परमात्मा कह रहे थे कि तब तक तो ऐसा लगेगा कि कबीर जी की भक्ति सारा संसार करेगा और कबीर जी भगवान हैं। कहते ये तब तक तो मेरी बात निराधार नजर आएगी जब 1997 यानी 5505 कलयुग नहीं बीतेगा। कलयुग बीते 5505 तब मेरे वचन होगा सच्चा। और कलयुग बीत जावे जब एता, ओए होए, और सकल सृष्टि सभी जीव परम पुरुष पद चेता, सभी प्राणी परमात्मा के उस परम पद के ज्ञाता होंगे, उनको ज्ञान हो जाएगा। कौन से परम पद की? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन शाश्वत स्थानम यानी उस अविनाशी स्थान को, सदा रहने वाले स्थान को प्राप्त होगा।
उसकी कृपा से। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं उसी की शरण में हूँ, इस भाव से उसी परमात्मा की भक्ति करो और मेरी साधना भी छोड़ दो। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता। इसी से है कि गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है। इसको काल कहा संतों ने। ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है जिसके लोक में हम रह रहे हैं। और इसके 3 पुत्र हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, और दुर्गा इसकी पत्नी है। ये खुद कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं और इसका उच्चारण करता हुआ अंतिम सांस तक इसका जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त हो जाती है। ओम से मिलने वाली अंतिम उपलब्धि क्या है कि ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। श्री देवी भागवत दुर्गा पुराण में 7वें स्कंद में और सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ 562 और 63 पर दुर्गा जी हिमालय को उपदेश दे रही है और ब्रह्म की जानकारी बताते हुए कह रही है कि राजन, ब्रह्म की पूजा करो और सब पूजा छोड़ दो। उसका ओम नाम है, इसके जाप से तुम उसको पा जाओगे और वो ब्रह्मलोक में ऊपर आकाश में दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है। इससे ये सिद्ध हो गया कि ओम नाम ब्रह्म का है। ब्रह्म की साधना से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म में आते हैं। अर्थात ब्रह्मलोक भी वो स्थान नहीं है जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी संसार में नहीं आते। तो वो परम पद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और वो परमात्मा वो है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, सबका जनक है, सबका उत्पत्ति करता है। केवल उसकी भक्ति करो। अपनी भक्ति को भी वहाँ नकारा कर रहा है गीता ज्ञानदाता। तो इस प्रकार इससे सिद्ध हुआ कि परमेश्वर ने जब 600 वर्ष पहले कहा था कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सकल प्राणी सभी जीव परम पुरुष पद चेता। आज तक हमने पता ही नहीं था कौन सतलोक है, कौन भगवान है। हम तो स्वर्ग और बस मृत्यु, स्वर्ग गए, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवास हो गया। चाहे कितना खोटे कर्मी आदमी मर जाता नहीं होगा, स्वर्गवास हो गया उसका। ये स्वर्ग भी इतना सस्ता नहीं था जितना हमने मान रखा था। पर यह स्वर्ग भी अच्छी चीज नहीं है, ये तो बिल्कुल घटिया स्थान है। हमारी पूंजी का नाश करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र काल का रचा हुआ है। इसको तो हमने झांकना भी नहीं है, इधर देखना भी नहीं है, सपने में भी नहीं सोचना है, जिसको यू ज्ञान हो जाएगा। और फिर कहते हैं जहाँ आशा तहाँ बासा हुई। इस ज्ञान के आधार से, पहले वाले ज्ञान के आधार से हमारा टारगेट सिर्फ स्वर्ग प्राप्ति का था। तो जैसे थोड़े बहुत पुण्य होते थे, जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, हम वहाँ पहुँच जाते थे।
वहाँ की व्यवस्था है कि पुण्य समाप्त हुए फिर जैसे यहाँ पृथ्वी से उठाकर फेंक देते हैं, मृत्यु हो जाती है, वहाँ देवताओं की मृत्यु होती है। वो शरीर छोड़कर वो आत्मा किसी और गधे कुत्ते की प्राणियों में चले जाते हैं। तो जब हमें ज्ञान होगा तो हम सतलोक में ही आशा बनाएंगे और सत भक्ति करेंगे आजीवन, तो अपने आप वहाँ ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। जहाँ आशा तहाँ भाषा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो इस ज्ञान के आधार से, इस ज्ञान को आपको इसलिए दिया जाता है कि आपका हृदय यहाँ से हटे। ये नकली है बिल्कुल, और बिल्कुल धोखा है। 1 सेकंड का भरोसा नहीं जीव का, कब मृत्यु हो जाए। और पता नहीं कितना ठेका लिए बैठा ही अनजानपने में, जो काम करना था वो त्याग दिए, बाकी बकवादों में लग गया। कोठी बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, सेठ बन जाऊंगा, सारा कुछ भी हो गया। फिर क्या बनेगा? मृत्यु हो जाएगी, फिर गधा बनेगा। या कभी मन में आती मैं गधा बन जाऊंगा। तो इसलिए ये ज्ञान परमात्मा ने दिया है, इसको हृदय में समाओ और इसके आधार से साधना करो और अपना मन यहाँ से हटाओ, तब मोक्ष होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा हमारे साथ असंख्य जन्मों से लगे हुए हैं और जितने भी विश्व के प्राणी हैं, पहले हुए हैं, आगे मनुष्य जीवन प्राप्त करेंगे या अन्य जीव हैं, और चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और निरंजन हैं या कोई भी देवी देव हैं, ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं। अब जैसे अपने ही समाज से कोई IAS बन गया है, कोई IPS बन गया है, कोई जज बन गया है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया, बच्चे तो आपके ही हैं वो। हाँ ठीक है, उनकी व्यवस्था, उनका रहन सहन, उनकी ड्यूटी कुछ भिन्न है। कोई मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, बच्चे तो आप ही के समाज के ही हैं। इसी प्रकार वो परमात्मा के सभी बच्चे हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के पद प्राप्त है, लेकिन वो सभी मूल उद्देश्य को भूले हुए हैं। और मूल उद्देश्य को याद दिलाने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं, क्योंकि उसके अतिरिक्त इस भक्ति का और सृष्टि का किसी को ज्ञान नहीं। बाकी सब अटकलबाजी लगा कर भ्रमित हो रहे हैं और कर रहे हैं। तो उस शंका को और समस्या का समाधान करने के लिए या तो स्वयं परमात्मा आते हैं। वो 600 वर्ष पहले आए थे और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का होगा उसमें मैं खुद आऊँगा, स्वयं आऊँगा। और सभी जितने भी काल ने विभाजित कर दिए समाज को, भिन्न भिन्न पंथ बना के, भिन्न भिन्न समाज बना के, धर्म बना के, ऐसा ज्ञान दूंगा कि इस ज्ञान के आधार से ये अपने आप महसूस करेंगे कि हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। तो उस समय ऐसे ज्ञान को समझकर वो स्वतः ही बगैर डटे, बगैर रोके, किसी की रुकावट नहीं मानेंगे और मेरे द्वारा चलाए गए उस यथार्थ कबीर पंथ में वो आकर दीक्षित होंगे और पूरे विश्व का कल्याण होगा, जो इस मंत्रों को ले लेंगे। तो वो समय अब चल रहा है सन 1997 से। उस दिन परमात्मा इस दास को मिले थे और संकेत कर गए थे कि जिसके लिए हमने ये बैन लगा रखा था, आज बैन उठा दिया है। अब तीनों मंत्र बेशक से दिल खोल कर प्रदान कर दे, अब मैं आप देख लूँगा। तो वो समय आएगा आपके समक्ष है। इन मंत्रों का ना कबीर पंथियों को ज्ञान, ना गरीबदास पंथियों को ज्ञान, और ना ही मूल मंत्रों का जो हमारे वेदों और गीता क्या बताती है उस पर सच साधना का, ना हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं को ज्ञान। तो इस दास पर दया हुई है कि सभी मानवों को एक ही साधना करनी पड़ेगी मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, अन्य जितने भी धार्मिक बुक्स हैं वो हैं परमात्मा से संबंधित, लेकिन उनमें वो संपूर्ण यानी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप नहीं है। तो जब तक कंप्लीट नहीं मिलेगा तो अधूरा ही होता है। जैसे आप कहीं टेलीफोन मिलाते हो और एक नंबर कम हो जा, पता नहीं कहाँ मिलेगा, तो इनकम्प्लीट है वो। तो इसी प्रकार इनकम्प्लीट तो इनकम्प्लीट ही होता है, वो यूजलेस होता है। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप यानी संपूर्ण दातम ज्ञान, संपूर्ण दातम भक्ति परमात्मा की,
वो सूक्ष्म वेद में थी और लिखी हुई थी, लेकिन ये समझ नहीं सके। तो अब इस दास को वो दृष्टि दी है भगवान ने कि उन मंत्रों को आज आपके पास रूबरू कर दिया और उसके प्रतिफल आज देख रहे हो कितना लाभ हो रहा है, कितनी भक्तों के दुख दूर हो रहे हैं और मोक्ष भी गारंटीड होगा, क्योंकि भगवान का दिया ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें समझाया करते थे 600 वर्ष पहले जो भगवान स्वयं आए थे, और वही ज्ञान आज दास आपके समक्ष कर रहा, रूबरू कर रहा है और अपने ही धर्म ग्रंथों से आपको दिखा रहा है। और आप मान रहे हो कि सचमुच जिन ग्रंथों को आज तक हम श्रोधार्य मानते रहे, इनमें जो लिखा सत्य है, और हम उसके विपरीत सुन और कर रहे थे, तो आंखों देखकर बुद्धिमान को मानना पड़ेगा। आंखों देखकर कौन नहीं मानेंगे? जिनका कोई स्वार्थ निहित है। कौन? जो किसी गुरु पद पर प्राप्त हैं, या कोई महंत बने हैं, या कोई उन बुकों को, उनके अनुभव की पुस्तक जो गलत ज्ञान से युक्त हैं, उनको बेच बेच कर रोजी रोटी चला रहे हैं। और विशेषकर इन्हीं लोगों का होल्ड भक्तों के ऊपर रहा है। भोले भाले श्रद्धालु तो अपने गुरु और उनसे संबंधित मुख्य व्यक्तियों की सारी बातों को सत्य मानते रहे, और जिस कारण से वो जो कुछ कह देते थे तो किसी की फिर सुनते ही नहीं श्रद्धालु। और यही बिजली गिरी रही कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे और वो समझाया करते थे कि ना तो हिंदू ठीक से साधना कर रहे हैं और ना मुसलमान ठीक से साधना कर रहे हैं। और जिस बात का विरोध इन नकली मुल्ला, काजी और पंडित गुरुओं ने परमेश्वर का कराया था, इतना विरोध कर दिया था कि उसके नाम से भी नफरत पैदा कर दी थी। कबीर झूठ बोलता है, हिंदू कहते थे ये हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध बोलता है, हमारे देवी देवताओं का ये अपमान करता है, इसकी बात भी ना सुनना, तुम्हें पाप लगेगा। उधर से मुल्ला और काजी पीर कहते थे कि ये मुसलमान धर्म का अपमान करता है और ये अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, अपने आप को अल्लाह बताता है। तो इसकी बात पर कोई भी विश्वास मत करना। और साथ भी उनके साथ यातनाएं भी बहुत दी गई थी भगवान को, लेकिन वो तो परमात्मा है, उनको यातनाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे और कोई गलती करते हैं, पिता उनको मना कर देता है। कई बच्चे ऐसे शरारती होते हैं कि पिता उनसे कोई वस्तु छीन लेता है कि तुझे हानि कर देगी, तो पिता को ही थप्पड़ मारने लग जाते हैं। तो पिता उसका बुरा नहीं मानता है, बल्कि उसको उठाकर सीने से और लगा लेता है, कंधे पर बैठा लेता है। तो इसी प्रकार ये काजी और मुल्ला, हिंदू और ब्राह्मण, पंडित, ये सभी उसी के बच्चे थे और हम उसके पीछे लगा दिए। तो हम जितनी भी यातना उनको दे रहे थे वो समर्थ थे, उनको दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि वो हम उसके बच्चे हैं। उनको महसूस भी नहीं हो रहा था, वो हानि भी नहीं पहुंचा सके हमारे को किसी को, क्योंकि अपने बच्चे को कौन मार सकता है? महानीच व्यक्ति, चाहे कितना नालायक हो। तो उसने, परमात्मा ने किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई, हालांकि इतने कैर तो ले दाता पे, क्योंकि उसको पता था कि हम उसके बच्चे हैं और हम बरमिट थे। हम सोच रहे थे ये कोई ऐसे गैर व्यक्ति है, और वो हमारा आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। उसको पहचानना पड़ेगा। वो परमात्मा क्या कहा करते थे? नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। उस परमात्मा के जहाँ तुम्हारा न्याय होगा, तुम्हारे कर्मों का अकाउंट होगा, वहाँ पर तुम्हारी इन दंत कथाओं की नहीं चलेगी। वहाँ तो परमात्मा का विधान चलेगा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। मुल्ला कुके बंक सुनावे, मुल्ला कुके बंक सुनावे, ना बैरा करतारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा।
नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, तुम्हें क्यों कर हो दीदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। मूल गंवाए चले हो काजी, मूल गंवाए चले हो काजी, तुमरा कीजिएगा मुँह काला वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। भवजल डूब गए हो भाई, भवजल बूढ़ गए हो भाई, यो भर लिया घोर अंगारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। और पंडितों को कहा करते थे, वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराने 18 वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। जड़ को अंदरा पत्ते खवावे, पत्थर की पूजा करेंगे, भूल गए सृजनहारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, फिर जोटा बकरा मारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, वो है कच्चे वारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। कच्चे बारा का अर्थ होता था, पहले चौपड़ खेला करते थे और उसमें कच्चे बारा का कोई नंबर नहीं होता था, व्यर्थ बोल देते कच्चे बारा, यानी उससे कोई लाभ उस गेम में खेल में नहीं होता था। तो यहाँ परमात्मा उसी आधार से बता रहे हैं कि जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, जिसको तुम मुक्ति मान रे, वो है कच्चे बारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। मांस मछलियाँ खाते हैं पांडे, मांस मछलियाँ खाते पांडे, तुमरा किस विदर है अचारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। सौ जजमान नरक को चाले और डूबे सौ परिवार वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। छाती तोड़ हने जम किंकर, छाती तोड़े हने जम किंकर, वहाँ लग गए जमका लारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बेकाजी, वहाँ ना कोई वार न पारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। अब क्या बताया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, परमात्मा से परिचित होकर के उनसे प्राप्त सूक्ष्म वेद के आधार से उन्हीं की ज्यों की तो महिमा की वाणी उन्होंने उच्चारण की है। क्योंकि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास 12वां पंथ का प्रवर्तक जो गरीबदास होगा उससे मेरी वाणी प्रकट होगी, मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। क्योंकि बीच में नकली काल के दूत घुसेंगे, वो यथार्थता को मिटाने की कुचेष्टा करेंगे, जिस कारण से उसकी पूर्ति के लिए वो गरीबदास मेरा बच्चा जाएगा और उसको मैं मिलूँगा,
उसके द्वारा फिर अपने महिमा की वाणी फिर से प्रकट कराऊंगा। और आज आपके सामने है। और फिर ये भी कहा था कि उस वाणी को न गरीबदास पंथ वाले समझ सकेंगे, न कबीर वो नकली 12 कबीर पंथ वाले समझ सकेंगे। उसको समझाने के लिए भी फिर मैं स्वयं आऊँगा। परमात्मा नहीं आए तो ये दास भेज दिया, अपने पूरे ज्ञान से परिचित कराया। अब परमात्मा ये दोनों धर्मों को समझाया करते थे। उनसे कहा करते थे कि तुम पाप ना करो। मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम मुल्ला कुक बंक सुनावे, बंक, और ना बहरा करता रहा। परमात्मा कोई बहरा नहीं है कि तुम ऊपर मस्जिद की ऊंची अटारी पर चढ़कर और वहाँ आवाज़ लगाते हो। आवाज़ तो हृदय से लगाओ, कसक के साथ लगाओ, और चाहे थोड़ा बोलो चाहे जोर से लगाओ, भगवान सारी सुनता है। चिट्टी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। ये थी चिट्टी की पायल बना दी जा, कीड़ी की पैर की। आपको एक उदाहरण के लिए भगवान की महिमा बता रहे हैं गरीबदास जी। यदि चिट्टी की भी कोई पायल बन जाए, यानी कोई घुंघरू बांध दिया जा, यदि उसका भी नॉइस हो जा, शोर हो जा, आवाज़ हो जा, उसको भी भगवान सुनता है। कहने का भाव यह है कि पहले चिट्टी का खुड़काना और उसका पैर का पायल कैसी बनेगी। कहने का भाव यह है कि उसका तो शोर हो ही नहीं सकता, उसको भी भगवान सुन लेता है। यानी ऐसी सूक्ष्म आपकी भावनाओं को भी मालिक सुन लेता है जो मन में सोच भी करते हो। फिर क्या कहते हैं, जैसे क्या करते थे मुसलमान भाइयों में जो प्रचलित अज्ञान परंपरा है पाप बढ़ाने की, उसमें क्या है कि एक कुर्बानी देते हैं, वो अपना संकल्प करते हैं कोई मनोकामना पूर्णा के लिए कि मैं बकरे कुर्बान करूंगा, इतने बकरे कुर्बान करूंगा, या इतनी कोई गाय करूंगा। तो कैसे करते हैं, उसकी गर्दन पकड़ के धीरे धीरे काटते, हलाल करते हैं। वो कहते हैं हम तो कोई पाप नहीं करते। मुसलमान काजी भाई कहते हैं कि हम बकरे को जब हलाल करते हैं हम पाप नहीं करते, हम तो प्यार से गर्दन काटते हैं और कलमा पढ़ते रहते हैं, यानी मंत्र, कलमा माने मंत्र। और जिसके कारण उस बकरे की आत्मा तो स्वर्ग चली जाती है, उसको ये बेनिफिट होता है, और हम तो बाद में वो प्रसाद बन जाता है, कलमा पढ़ने से, और प्रसाद खाते और उधर से पुकार करते हैं कि हे परमात्मा, हे अल्लाह, इस बकरे की रूह को, इस बकरे की आत्मा को भिष्ट में यानी स्वर्ग में, जन्नत में स्थान देना। कबीर साहब कहा करते कि भगवान तुम्हारे बाप का नौकर है, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। हाँ, तुम कह दिया वही हो जाएगा। और अगर इस विधि से जैसे आप मान रहे हो कि बकरा काटने से, ऐसे इस तरीके से हलाल करने से और कलमा पढ़ने से इस आत्मा को स्वर्ग प्राप्ति होती है, और जन्नत के लिए तो सारा कुछ हो ही रहा था जब तक तुम्हें मूल ज्ञान नहीं था। तो ऐसी अगर तुम्हें दृढ़ विश्वास है इस बात पर, जो साधना तुम कर रहे हो और जन्नत के लिए सारे पांव पीट रहे हैं, सब प्रयत्न हो रही है, तुम अपने परिवार के किसी सदस्य को इस विधि से जन्नत भेज के दिखा दो, उसको करो हलाल और बोलो कलमा और अर्ज लगाओ भगवान से कि इसकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान देना। कहते हैं एक मुल्ला मस्जिद में कुके और एक पुकार है बोका, इनमें कौन बेस्ट को जागा, हमने लगा धोखा। एक तो बकरा अपनी जान को रो रहा है, उसकी गर्दन काटी जा रही है, मैं मार रहा है, मैं, और एक मुल्ला ऊपर मस्जिद में आवाज़ लगा रहा है। कहते एक मुल्ला मस्जिद में कुका है, एक पुकार है बोका, अपनी जान न रो रहा, वो भी मैं मार रहा है, इनमें कौन सा स्वर्ग में जागा, हमने लगा धोखा। अर्थात कोई से को स्वर्ग नहीं। फिर क्या कहते हैं कि जय या रूह तय भिष्ट पठाई, भिष्ट कहते हैं स्वर्ग, जन्नत को, हेवन को,
बकरे की यदि ये रूह तने भिस्त पठा दी तो कर तदबीर कबीला भाई। जब माना तो अपने परिवार ने करके दिखा दे, हम मान जाएंगे तेरा मेथड सही है। तो इन बातों का परमात्मा का कहने का उद्देश्य क्या था कि 300 रोजे खून कर तो और कैसे हो दीदार है। अरे पाप करनी है ना, भगवान मिलेगा, फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है। चाहे वो हिंदू करो, चाहे मुसलमान, सिख करो, चाहे ईसाई, 100 कोस है भगवान उससे। कहते हैं जो नर गोसत खात है प्रत्येक राक्षस जान, और इसमें संशय है नहीं, चाहे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान। तो इन बातों का उन मुल्ला और काजियों ने चाहिए तथा भला मनाना भगवान का। अगदी आप सही कह रहे हो, लेकिन अपने मान बढ़ाई के कारण आप भी जीवन नाश किया और अपने अनुयायियों को भ्रमित करके परमात्मा का दुश्मन बना दिया। इसी प्रकार हिंदुओं को कह रहे थे भगवान कि वेद पढ़ो पर भेद ना जानो, और बातें प्राण उठा रहा, और पत्थर की पूजा कर रहे हो तो भूल गए सृजनहारा। फिर कहते मांस मछलियां खाते पांडे, ऊपर से तुम इतने शुद्ध रहते हो, किसी का हाथ भी नहीं लगने देते, पानी भी किसी का नहीं पीते, दूसरे जाति वालों का कपड़ा भी नहीं छूते, और मांस मछलियां खाते पांडे, तो कैसे विद रहे आचारा। तुम्हारे जो आचार विचार हैं, जो तुम शुद्धता रख रहे हो, ये खा करी जब मांस खा लिया तुमने, मछली खा ली। एक बार ये दास कुछ भक्तों को, 5-7 भक्तों के साथ वो स्थान देखने गया था जहाँ पर हमने पढ़ा था, और कि परमेश्वर कबीर जी ने जगन्नाथ के मंदिर को समुद्र में बहने से बचाया था। यानी समुद्र, जगन्नाथ जी का मंदिर बन जाता था और समुद्र में तूफान आता था, उसको ढा देता था। ऐसे 4-5 बार 6 बार हुआ था। आखिर में वो राजा भी दोहना थक गया था और उसने हिम्मत हार ली थी कि मैं बनाता हूँ, भगवान का आदेश है और समुद्र बनने नहीं देता। तो तब परमात्मा स्वप्ने में श्री कृष्ण जी ने बताया था उस राजा इंद्रदमन को, उड़ीसा के राजा को, और परमात्मा पहले दिन गए थे उसके पास, राजा के पास, कि मैं आपका मंदिर बनवा दूंगा और इस समुद्र को रोक दूंगा। एक वृद्ध से रूप में गए थे, लेकिन जब इंद्रदमन पर का विश्वास नहीं हो रहा था, तो सपने में श्री कृष्ण दिखे और कहा कि जो महात्मा आए थे ना तेरे पास, ये परम शक्ति युक्त है, मैंने ध्यान लगा कर देख लिया और उनसे अर्जी लगा। तो ऐसा किया गया था कि परमात्मा ने कहा था कि जिधर से समुद्र उठकर आता है वहाँ मेरा एक चौरा बना दो, चबूतरा, एक पत्थर तराश के ऊपर से और एक बना दिया गया। वहाँ परमात्मा बैठ के उतार हो गया मंदिर, और परमात्मा वहाँ बैठ गए थे उस स्थान पर, और समुद्र ने तो आना ही था, ऊपर उठ गया 40 फुट ऊपर, और परमेश्वर ने ऐसे वहाँ कर दिया बैठे बैठे। वो ऐसा रुक गया था समुद्र जैसे पहाड़ खड़ा हो, वहाँ का वहाँ जाम हो गया था। तो जल का देवता, समुद्र का देवता आया, उसने कहा जी मुझे जाने दो आगे। परमेश्वर ने कहा कि क्या करेगा आगे जाके, कि मंदिर को तोड़ूंगा, कि ये मंदिर आम मंदिरों जैसा नहीं है, इसमें कोई पाखंड पूजा नहीं होगी, इसमें कुछ भी मूर्ति आदि नहीं रखी जाएंगी, इसमें केवल भक्ति मार्ग होगा, और इसको मत तोड़ो। और यही श्री कृष्ण जी ने आदेश दिया था स्वप्न में कि उसमें ना कोई मूर्ति रखी जा, ना मूर्ति की पूजा हो। तो ये तो बाद में मूर्तियाँ किसी के कहने से, एक नाथ आया था गोरखनाथ, वेश बदल कर उसने मजबूर कर दिया इंद्रदमन को, जब वो 3 मूर्ति बनवा कर रखी थी। ये कई बार सुनाएंगे कभी कथा, क्योंकि आज विषय दूसरा है। और उन मूर्तियों के भी हाथ दोनों नहीं बन पाए थे, कारीगर पच लिए थे। वो भी परमात्मा ने फिर जाकर रजा करी थी, इतनी भी बनवाई उनकी, क्योंकि राजा बहुत डर गया था। तो मूर्तियों की पूजा नहीं होती वहाँ पर, अलग से प्रसाद प्रसाद बना के बाँट बूँट देते हैं। पहले उसमें एक ब्राह्मण रहता था, कथा सुना करता था, को दर्शनार्थ आते थे। फिर वो समुद्र चला गया था, उसको और काफ़ी लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। तो वो स्थान आज भी कबीर पंथियों के द्वारा सुरक्षित है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? माया देवी जी।
बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम गांव टेड़क, जिला मुआड़ी, तहसील डेराबस्सी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी मैंने 2017 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी जी। हफ्ते में जी मैं वीरवार, जुमा, सोमवार जी सारे ही व्रत रखती थी जी। एक महीने में एक पूर्णिमा का व्रत आता था जी, वो भी मैं करती थी जी। ऐसा कोई व्रत नहीं था जी, नवरात्रे जी सब करती थी जी। मैं शाम खाना भी नहीं खाती थी, एक टाइम खाती थी जी खाना भी। कोई पानी सुबह से लेकर शाम तक मैं पानी भी नहीं पीती थी जी। बहन जी, आपने बताया पहले आप हिंदू देवी देवताओं की भक्ति करते थे तथा व्रत भी रखते थे, तो जो भक्ति साधना आप करते थे उससे आपको क्या लाभ हुए? कोई लाभ नहीं हुआ जी। सारी भक्ति करते करते मेरी शरीर में इतनी पीड़ा रहती थी जी। मुझे बहुत भूत प्रेत की बाधा थी जी, बहुत ज़्यादा, इतनी थी जी। मेरे हस्बैंड जी वो गेट का जंदा ला के फिर रात गुजारते थे जी। जागते थे, सो भी नहीं पाते थे। सुबह काम पर भी जाते थे, फिर भी सो नहीं पाते थे जी वो। मैंने अपना छोटा भाई बुलाया हुआ था जी, मेरे घर वाले ने। उसने जी एक वो सोता था तो एक जागता था, एक जागता था तो एक सोता था जी। जिस टाइम पे मेरे में चीज़ा का असर हो जाता था जी, मेरे हस्बैंड बहुत बार यहाँ जी मैं उन्हें एक हाथ से ऊपर चक देती थी जी। इतनी बुरी हालत थी जी मेरे की, बहुत ज़्यादा जी। मैं क्या बताऊँ आपनों भी, मैं अपने पराये जानती ही नहीं थी भी मेरा अपना पराया है भी या नहीं। दुनियादारी की तो मुझे पता ही नहीं था जी। गाँव वाले कहते थे जी भी या तो ढोंग करा या तो फैल करा, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते थे जी। मेरे इस टाइम पे मुझे भूत प्रेत का असर हो जाता था जी। मैं अपना हाथ ही काट कर अपना ही खून चाटने लगती थी जी। मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती थी सर, प्रेतों ने मेरा ऐसा हाल कर दिया था। मैं अपने पति अपने बच्चों को किसी को भी नहीं जानती थी जी। गांव के मेरे आड़ पड़ोस मेरी सास भी कहती थी भी या तो ढोंग करा, कोई भी हमारे घर नहीं आता था। जिस टाइम पर मुझे असर होता था जी प्रेतों का, मेरे घर वाले जी गेट खड़का करते जी, जोन से मेरे ताऊ चाचा कोई गेट भी नहीं खोल था जी माँ। उसके बाद जी मेरे हस्बैंड को जी बवासीर की बीमारी थी। मेरा लड़का जी 9 साल का, उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था जी। हफ्ते में जी वो स्कूल में 2 दिन मुश्किल से जा पाता था। उसके बाद इतना बुखार था जी, मैं खुद डर जाया करूँ थी जी भी इतना बुखार है परमात्मा, मैं इतनी भक्ति भी करूँगा फिर भी मेरे बच्चे ठीक नहीं है। जौन सा कुछ भी कहते थे जी, मैं बहुत दूर दूर तक इलाज करवाया। यहाँ से यूपी में शामली पड़ा जी, वहाँ भी मैंने इस्लाम है जी एक, वहाँ उस पर भी इलाज करवाया। बराड़े में जी नप्पड़ भगत जी आए एक, उस पर भी इलाज करवाया। लेकिन इलाज करवाया कहती थी, पता लगता था भी मैं ठीक होगी, फिर ऐसे ही हो जाता था जी। इतनी बुरी हालत थी जी। मैं 1 रुपये ਨੂੰ तरस गई थी जी। 10 रुपये तो मेरे वास्ते इतने हो गए थे भी पता नहीं कितनी बड़ी रकम है। इतनी बुरी हालत कर दी थी मेरी। दिखते थे जी मनु, जिस टाइम पर मनु दिखते थे भूत प्रेत मेरे हस्बैंड के रूप में भी दिखते थे। मांस की इस तरह प्लेट जी मेरा आगे आगे चलती थी जी। मैं आंखा मीच का कहती थी मगर नहीं, ये मेरा बैम है, ऐसा नहीं हो सकता भी ऐसे कई प्लेट मांस की कैसे मेरे आगे घूमेगी, नहीं ये तो बहम है मेरा। उसके बाद ऐसे ही होता रहता था। मैं अपने कमरे में भी नहीं बढ़ पाती थी जी। अगर कल्ली होती थी घर पे तो मैं कमरे में नहीं जाऊँ थी, मैं बाहर ही रहूँ थी। किसी का बैठ गई तो मैं डर लगता था भी मैं अंदर जाऊँगी कुछ मुझे मार देगा। बहुत ज़्यादा इतनी दिक्कत रहती थी जी, मैं बहुत डरती थी। बहन जी, जैसा कि आपने बताया, आपके बताने के अनुसार आपके घर पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। आपको, आपके पति को, आपके बच्चे को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? चाचा जी मेरे, उन्होंने हमें समझाया। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बताया भी अब परमात्मा है, धरती पर आए हुए संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तो मैं यकीन नहीं था जी, मैं इतनी पूजा करा करूँ थी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था जी मैं किस तरह विश्वास कर लूँ। यकीन नहीं हो रहा था जी मुझे बिल्कुल भी मैं किसी बात पर भी विश्वास करूँ किस पर ना करूँ। मेरी समझते पर था जी सब कुछ, क्यों मैं इतनी पूजा करा करूँ थी जी मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। फिर चाचा जी कह रहे भी इस ज्ञान ਨੂੰ समझ तू सत्संग तो देख सकते हैं। मैं कहा हाँ, तो उन्होंने कहा अभी सत्संग देख संत रामपाल जी महाराज का। तो मैंने सत्संग देखा संत रामपाल जी महाराज का। सत्संग देखा तो
समझ में आया ज्ञान परमात्मा का, ऐसा ज्ञान हम कहाँ रह रहे क्या है हम ये पता लगा। हमने डेरा बसी जाकर जी नामदान स्थल पर संत रामपाल जी महाराज जी था जी नाम दीक्षा ले ली। मेरे हस्बैंड ने भी जी, मेरे बच्चे ने भी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने 2 बच्चों को भी दवा दी, मैंने खुद भी नाम दीक्षा ले ली जी। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जो आपके जीवन में दुख थे वो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद कटे? जी 11 साल तक भूत प्रेतों ने जी मेरा घर बर्बाद करा होया था जी, कोई काम नहीं बना था जी। जैसा ही मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई, मेरे सारे दुख ठीक हो गए जी, कोई भूत प्रेत की बाधा नहीं रही जी, सब ठीक हो गया जी, काम भी ठीक हो गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रही जी। मेरे घर वाले ने जी बवासीर की बीमारी थी वो भी ठीक होगी। मेरे लड़के को बुखार रहता था जी, 9 साल हो गए थे जिसका बुखार नहीं उतरा था, 9 साल का है मेरा लड़का, बुखार नहीं इसका उतरा था जी। जिस दिन का नाम दाम संत रामपाल जी महाराज ने नाम दाम लिया जी, मेरा लड़का भी ठीक है। मेरी जो भूत प्रेत की बाधा थी वो भी कट गई जी। मैं किसी भी वक्त असर हो जाता था, मुझे खेलती थी मैं, सब कहते थे भी ये तो ढोंग करा, बहुत ज़्यादा वो मेरी हट गई जी, कोई ऐसी तकलीफ नहीं रही। मेरा लड़का था जी बुखार रह रहा था जी, उसे खून में इन्फेक्शन था सर उसके, वो भी इन्फेक्शन ठीक हो गया जी। क्योंकि जब कि मैंने कोई दवाई उसके बाद नाम दाम लेने के बाद ना तो मैंने कोई दवाई ली ना ही मैंने कोई इलाज करवाया, सिर्फ नाम दाम लेने के बाद ही मेरा लड़का ठीक हो गया जी। मेरे डैडी जी बहुत ज़्यादा शराब पी रहे थे जी, मांस भी रोज़ खाते थे सर, इतनी शराब पीते थे भी, इतनी लड़ाई करते थे, शराब पीकर भी रात को सोने भी नहीं देते थे। मैं कभी कभी घर पे जाती थी तो दारू पी के इतनी लड़ाई करते थे भी, मैं वहाँ एक रात भी नहीं रह पाती थी। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की है, परमात्मा आप मेरे डैडी को अपनी शरण में बुला लीजिए, मेरा विश्वास और पक्का हो जाएगा। परमात्मा ने ऐसी दया की, संत रामपाल जी महाराज ने, मेरे डैडी ने शराब भी छोड़ दी। मैंने उन्हें ज्ञान बताया परमात्मा का भी, परमात्मा धरती पाए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज भी, आप भी नाम दीक्षा ले लीजिए। मेरे डैडी ने नाम ज्ञान सुना, तब के मेरे डैडी को अधरंग भी पड़ गया था, इतनी बुरी हालत हो गई थी। कंपनी में, जिस कंपनी में मेरे डैडी जॉब करते थे वो भी मना कर दिया था भी आप ड्यूटी पर मत आना, भी आप काम नहीं करते। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दाम दीक्षा लेने के बाद कंपनी से फ़ोन आया भी आप ड्यूटी पे वापस आ सकते हो। मेरे डैडी ने ड्यूटी भी दोबारा ज्वाइन कर ली। संत रामपाल जी महाराज की दया से दारू मीट सब छोड़ दिया। मेरे डैडी ठीक था, बोल भी नहीं पाया रहे थे, बोलन भी ठीक लग गए, अपने पैरों पर चलन भी लग गए। जबकि मेरे डैडी मंजे पे पड़ गए थे, बिल्कुल भी ये भी नहीं था भी वो चल सकते हैं या कुछ भी, दूसरों के हाथ में आ गए थे। बाथरूम तक उन्हें उठा कर ले जाना पड़ता था, यानी कि मंजे पे सब कुछ कर रहे थे वो। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपके परिवार में सुखों का भंडार आ गया, तो आज जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो परमात्मा ही देंगे, मैं तो अरदास कर सकती हूँ। मैं अपने घर को भी, जो से मेरे भाई हैं, अपने ताई जी को भी, सबको मैं अरदास ही कर सकूं भी आप भी परमात्मा की शरण में आइए। सच्चा ज्ञान है, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ये पूर्ण परमात्मा है, इनके अलावा कोई भी इस सृष्टि को कोई नहीं तार सकता। यही है जो ऐसा ज्ञान दे रहे जिससे मुक्ति हो रही है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? अनेक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा है, उस पर नंबर भी आ रहा है जी पट्टी पर, उस पर फ़ोन करके आप नाम दाम स्थल पूछ सकते हैं, आप नाम दाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।